यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता होती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करती हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मौका दिया तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए। आगे का समय प्रभु आप तेरे हाथों में सौंपते हैं। We
कलीसिया, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज कुछ विशेष दिन है, आपको मालूम हो गया होगा। आज हम नए साल में हैं। मैं आप सबको नए साल की 2021 की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर हैं साल के शुरू में या साल के आखिरी में हम लोग प्रण करते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रण होते हैं और बाद में ऐसा लगता है कि वो 1 जनवरी या फरवरी में महीने में वो प्रण खत्म हो जाते हैं। रिजोल्यूशन जो बोलते हैं हम लोग बनाते हैं और वो रिजोल्यूशन 1 महीने तक 1.5 महीने तक रहता है और बाद में वो हम लोग खत्म कर देते हैं। कुछ रिजोल्यूशन, कुछ प्रण ऐसे हैं, वो ये है कि मैं मेरे फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिताऊंगा 2021 में, ऐसा मैं बोलता हूँ। मैं मेरे फिटनेस की तरफ ख्याल दूंगा, बराबर। अगर मैं मोटा हूँ तो मोटापा, मैं मोटा नहीं हूँ, अगर मैं मोटा हूँ तो मोटापा मैं कम करूंगा। अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो सिगरेट पीना कम करूंगा, वो भी स्टेज में। आज मैं सिगरेट मेरे पैसे से खरीदता हूँ, 10 दिन के बाद मैं सोचूंगा मैं मेरे पैसे से सिगरेट खरीद करना बंद करूंगा। दोस्तों ने पिलाया तो पीऊंगा और बाद में मैं छोड़ दूंगा। ये प्रण रहता है। लाइफ जो मेरा जीवन है वो मैं ज़्यादा एंजॉय करूंगा। कोई मना नहीं करता है। अगर कोई पीते हैं तो बोलते मैं दारू पीना बंद कर दूंगा। अगर कोई कर्जे में डूबा है तो बोलेगा कि मैं कर्जा से निकलूंगा। किसी को 2021 में नई बातें सीखने की आवश्यकता है, ये भी एक प्रण है। कोई बोलता है कि मैं आज तक किसी को हेल्प नहीं किया, मैं किसी को मदद करूंगा। कोई बोलता है कि मैं आज तक ऑर्गेनाइज नहीं था, सब काम जैसे आया वैसे करते रहता, ये साल मैं ऑर्गेनाइज रहूंगा। मैंने इतने सब बोले हैं। फिटनेस है, फैमिली के साथ टाइम बिताना है, एंजॉय लाइफ करना है, उसके बाद में स्मोकिंग बंद करने का है, ड्रिंकिंग बंद करने का है। ये सब रिजोल्यूशन है। अगर आपने ये देखा होगा, इसमें किधर तो भी परमेश्वर शामिल है क्या? कहीं भी नहीं। अगर हम सोचते हैं 2021 में हम कुछ ऐसा करें जिससे परमेश्वर को शामिल करें, हमारे हर बात में, हमारी हर चीज है उसमें हम परमेश्वर को शामिल करते हैं। हो सकता है हमारा जीवन हो, हमारा
शादीशुदा जीवन हो, हमारा परिवार हो, हमारे बच्चे हो, हमारे वर्क हो, काम है, हमारे रोजमर्रा के जो हम लोग जीवन जीते हैं वो है, हम अगर उसको परमेश्वर को अगर उसको इन्वॉल्व करते हैं, परमेश्वर को शामिल करते हैं, तो 2021 में हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, हम जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव आ सकता है अगर हम परमेश्वर को उसमें ला सकते हैं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, इफिसियन की किताब 5वां अध्याय 15 से लेके 20 तक। इफिसियो 5:15 to 20। इसके पहले मैं प्रार्थना करूंगा। प्यारे पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं शाम के लिए, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तूने हमें बनाया है। हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि ये पिछले साल तूने हमें संभाल के रखा है। हमें तूने सांसें दी प्रभु, जिसकी कोई गारंटी नहीं थी। हमें प्रभु तूने जीवन दिया जिसका कोई गारंटी नहीं था। हमें तूने जीवित रखा। खाने पीने में प्रभु तूने कुछ कमी नहीं की। हमारी बीमारियों में, हमारे तकलीफों में, हमारी परेशानियों में 2020 में तो हमारे साथ में था, और 2021 में तो आज हमारे साथ में है। हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जो वचन मैं बोलने को जा रहा हूं प्रभु, तो मैंने बोलकर मेरे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर मैं बात करें, ऐसा होने दे। एक भी शब्द मैं नहीं बात करना चाहता हूं। सब तेरे तरफ से ये वचन लोगों तक पहुंचे ताकि हम अपने जीवन को बदल सके। लोगों से मिलते हैं, उनके जीवन को बदल सके, ऐसा होना चाहिए। ये समय हम आपको सौंपते हैं, पहले से आपको सौंपते हैं। ये समय हम आपको सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो वचन पढ़ता हूं, इसलिए ध्यान से देखो 15वां वचन, कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो। परमेश्वर कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि बात कैसी चाल चलते हो, हम लोग कैसे बर्ताव करते हैं। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध न हो परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो दाखरस के मतवाले मत बनो क्योंकि इससे दुष्पन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मैं पढ़ता हूं इंग्लिश में। Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best of use of the time because the days are evil. Therefore do not be foolish but understand what the will of the Lord is, and do not get drunk with wine, for that is the debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. वचन क्या कहता है प्रभु का? प्रभु का वचन कहता है, अगर हमको 2021 में अगर हमें देखना है कि प्रभु की मर्जी से हम लोग चलते हैं, तो मैं आपको 3 बातें बताता हूं। अगर वो हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा 2021 बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि प्रभु की मर्जी से जब भी हम चलते हैं, हमारा उठना बैठना चलना, हमारा रोजमर्रा का जीवन अगर प्रभु के इच्छा से हम लोग चलते हैं
तो प्रभु की मर्जी रहती है और हम लोग प्रभु की इच्छा से चलते हैं और प्रभु का आशीष उसमें रहता है। तो पहली बात, सावधान रहना, खबरदार होना। अगर हमको 2021 में सक्सेसफुल होना है, अगर 2021 में फल नहीं लाना है, हमारे जीवन में फल लाना है, तो हमें 2021 को सावधान रहना चाहिए। हमारे हर बात में, चाहे हमारा शादीशुदा जीवन हो, हमारा फैमिली हो, हमारे बच्चे हैं, हमारे काम है, हमारे पढ़ाई है, हमारे आराम का समय है, सब में हमने प्रभु की मर्जी देखना चाहिए। हमें वो इच्छा से बात करना रहना चाहिए जहाँ पर हम लोग सावधान रहते, खबरदार रहते। 15 वचन में कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध न होकर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें देखना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें देखना है कि समय खराब है, इसलिए निर्बुद्धि के जैसा नहीं परंतु बुद्धिमान के जैसा चलना है। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। बराबर है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रण तो करते हैं, हम रिजर्वेशन तो बनाते हैं, परंतु वही गलती हर साल करते हैं। हम लोग सुधरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आत्मिक दिशा से नहीं चलते, हम अपने शारीरिक दिशा से चलते हैं। हम शारीरिक बातों की तरफ में ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे आराम हो गया, हमारे पैसा हो गया, हमारा बैंक बैलेंस हो गया, हमारे घर की सब चीज़ें जो आराम ऐशो आराम की जो चीज़ें हैं उसकी तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, परंतु हम आत्मिक बातों की तरफ में ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि हमारी जो ओढ़ है वो उसकी तरफ ही रहती है कि हम लोग कैसे फुलफिल हो, हमको आराम देह कैसे जीवन मिले, हमको ये बातें कैसे मिले जो हम कमा के ले सकते हैं, परंतु हम लोग आत्मिक बात की तरफ हमारा ये कम रहता है। कलोसी की किताब 3 अध्याय 1 से 4 में वचन कहता है, कलोसियन 3 अध्याय 1 से 4, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रभु का वचन कहता है हमें पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाने का है। वो हिसाब से हमें चलना है, केयरफुली सावधानी से चलना है। हमारा 2021 में हमें बहुत केयरफुल चलना है, सावधानी से चलना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा समय हम लोग बिता सके, उसके तरफ बिता सके, प्रभु यीशु मसीह के तरफ बिता सके। बहुत बार ऐसा होता है हम चलते हैं, उधर एक डेड एंड का बोर्ड रहता है। जब भी हम चलते हैं तभी तो डेड एंड का बोर्ड लगा रहता है, फिर भी हम लोग जाते हैं रास्ते से। आगे जाने के बाद में हमको पता चलता है कि वहां से रोड खत्म है और वहां रास्ता नहीं है। जब हम पलट कर आते हैं तब वापस से बोर्ड देखे, मैंने तो तुमको बोला था ऐसा लिखा रहता है उधर। समझ में? बहुत बार ऐसा होता है, परमेश्वर हमें आगाह करता है कि ये रास्ते से जाना नहीं, परंतु हम लोग वही बातें करते हैं
हर साल में एक ही बात रिपीट करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं और आज जो है ना, वो हमने भूतकाल में यानी पास्ट में जो चूज किया है, चॉइस किया है जीवन, उसका फल है आज। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो विचार है उससे हमारी क्रिया होती है, एक्शन होते हैं। तो ऐसे ही विचार लाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कल बताया कि समय खराब है, अच्छे से बर्ताव करो। हमें वो बात सोचना है जो परमेश्वर की तरफ से है, ना कि मनुष्य की तरफ से है। जो हम लोग गलत बात सोचते हैं, गलत एक्शन में जाते हैं, कार्य में जाते हैं, जो गलत कार्य जब भी करते हैं तो वो हमारी बात में आदतें बनती है, हैबिट बनती है। और वो हैबिट के हिसाब से हम लोग जब भी चलते हैं, हमारा जीवन बिताते हैं, तो हमारा डेस्टिनेशन होता है, यानी हमारे गंतव्य होता है। हम फाइनली जो होते हैं वो उसका फल होता है जो शुरू में हमने जो सोचा था। समझे? जब भी हम लोग सोचते हैं वो एक्शन में डालते हैं, यानी उसका क्रिया होती है, वो हमारी आदत बन जाती है और वो हमारा जीवन का, हमारा उसी प्रकार जीवन बनता है। इसलिए हमारा जो सोच है 2021 में, वो हमें ठीक करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक फैमिली है, ये एग्जाम्पल किसी स्टोरी नहीं है, परंतु किसी कहानी है, जीवन की कहानी है। एक फैमिली रहती है, उसका एक बेटा है। वो जो आदमी है, जो घर का मुखिया, थोड़ा लालची है, वो अपने बीवी को बताता है और बच्चा सब सुनते रहता है। वो अपने बीवी को बताता है, फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं निकालने का तुमने, तुम दिखने में खूबसूरत हो, सेकंड क्लास का टिकट निकाल के फर्स्ट क्लास में बैठो। अगर कार चलाती हो तो ऑफ ड्राइव पे पैसा नहीं दिया तो चलेगा, ऐसे निकल जाओ उधर से बिना पैसे दिए हुए। वो बेटा सब सुनते रहता है। वो अपनी बीवी को बताता है कि अगर दुकान में जाते हैं तो अगर 10 चीजें लेती है तो 7 चीजें लिया करके बताओ, ताकि कम पैसा देना पड़े। आप सुन रहे हैं? बच्चा सब सुनते रहता है और जिस प्रकार अपना बाप, उसके पिताजी, उसकी माँ को बताते हैं, बच्चा भी धीरे धीरे फॉलो करना चालू करता है। कैसे चोरी करना, दोस्तों की पेंसिल चुराना, पेन चुराना, ये सब बच्चा काम शुरू कर देता है। आगे चल के ये जब भी बड़ा होता है बेटा, एक शातिर चोर बनता है। मैं आपको बताऊं कि जब भी वो उसका डैडी उसको मिलने के लिए जाता है जेल में, तभी वो उसको बताता है, मुझे इस आदमी से नहीं मिलना। अगर उसने मुझे शुरू में अच्छे से पढ़ाया होता, परवरिश दी होती, तो आज मैं चोर नहीं बन सकता था। आप सुन रहे हैं? शुरू में जो विचार बच्चे के मन में डाले, अपने वाइफ के मन में डाले, वो सब के सब विचार बच्चे ने एक्शन में लाए। उसकी वो हैबिट बन गई, उसकी आदतें बन गई और उसकी वो जीवन शैली बन गई और बेटा एक शातिर चोर बन गया। आप समझ में आए? आज हम लोग कैसा बर्ताव करते हैं 2021 के शुरू में, हमें इसका फल तभी मिलेगा जब भी हम लोग अच्छे से परमेश्वर के मार्गदर्शन में विचार लाएंगे अपने, वो हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे, वो हिसाब से हमारी जीवन शैली बनेगी, आदतें बनेगी और जीवन शैली बनेगी। आप समझ में आए? तो 2021 में आपको बहुत सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। परमेश्वर के लिए करके देखिए 2021 में, परमेश्वर के लिए जी के देखिए, परमेश्वर का वचन ये साल में पूरा पढ़ो। परमेश्वर का वचन पढ़ो ही मत, परंतु अध्ययन करो, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलो। देखिए मेरा और आपका जीवन बदल जाएगा।
ये पहली बात। 2021 में हमें सावधान रहना है। दूसरी बात, हमें विचारपूर्ण रहना है। हमें लोगों की परवाह करने वाला रहना है। हमें दूसरों के बारे में सोचने वाला रहना है। कभी सोच के देखो, 18वां वचन में कहता है परमेश्वर, बाइबल 18 एफिसिया 5वां अध्याय 18वां वचन कहता है, और दाक्षस से मतवाला न बनो कि फिर से उत्पन्न होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए जाओ। यानी नशे में मत रहो, वचन कहता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यानी हमें परवाह करना चाहिए लोगों की, हमें अपने ही धुन में नहीं रहना चाहिए। अगर आपको चेकलिस्ट में बता दूं, देखो हम उसमें है क्या। अगर हम लोग देखते हैं, मैं जो चेकलिस्ट बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, चेक करके देखिए आपके और मेरे जीवन में ये है क्या। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि हम विचारपूर्ण जीवन नहीं जी रहे। हम लोग लोगों की परवाह नहीं करते। पहली बात, हमेशा आप खुद के बारे में सोचो, चेक करो ऐसा होता है क्या। सिर्फ तुम्हारे खुद के बारे में बात करो, जब तक पॉसिबल है अपने बारे में बात करो। लोगों के सामने बड़ा चढ़ा के बताओ, तुम्हारे खुद के बारे में बात करो। लालची नजर से कोई भी चीज की तरफ में देखो। हर चीज में, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कलीसिया में, घर में, परिवार में, हर चीज में ये सोचो कि आपको कोई तो भी अप्रिशिएट करेगा, कोई तो भी आपकी वाहवाही करेगा। हर बारे में डाउटफुल रहो। कोई कुछ बोलता है, हर एक से अपने डाउट लेने का, शक लेने का। हर बारे में, हर एक बारे में द्वेष करो लोगों का। अगर कोई थोड़ी सी बात बोल देता है तो उसको बुरा मानने का। अगर किसी ने अपने को एक तकरार किया है, किसी ने अपने बारे में कुछ बोला, तो उसको कभी माफ नहीं करने का। ऐसा होता है। अगर ऐसा है तो हम विचार वाले नहीं हैं, हम थॉटफुल वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सिर्फ अपने आप पर फोकस करते हैं। 2021 में आप देखो कि हमें अपने आप के ऊपर भी फोकस नहीं करना है। 2021 में हमें दूसरों के बारे में सोचना है, हमें परमेश्वर के बारे में सोचना है, हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में हमें सोचना है। तभी हम लोग हर एक व्यक्ति को, जिससे गलती होती है या नहीं भी होती है, हमारे साथ में आके बात करता है, अगर तुम्हारे विरुद्ध कुछ किया तो उसे क्षमा करो। लोगों को अप्रिशिएट करो, लोगों के बारे में अच्छे से सोचो, लोगों की भलाई देखो, तो आपको 2021 में आशीष मिलेगा। छोटी छोटी बात से समाधानी रहा करो, तभी हमें प्रभु का आशीष मिलेगा। एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक आदमी हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेकर आता है। बेटे को एक्सीडेंट होता है, वो हॉस्पिटल में आता है। आदमी का बर्ताव देखिए कैसा। हॉस्पिटल में आता है, नर्स को बोलता है कि बेटे का ऑपरेशन हो गया, ब्लड निकल रहा है, सॉरी बेटे का एक्सीडेंट हो गया और ब्लड निकल रहा है, तो उसके ऊपर मैं इलाज कराऊं। तो नर्स बताती है कि डॉक्टर नहीं है,
डॉक्टर आ जाएंगे 10-15 मिनट में, हम लोग उसका इलाज शुरू करेंगे। आदमी समझदार नहीं रहता है, बोलता है कि डॉक्टर इतना बेपरवाह क्यों है, इतना बेपरवाह है कि अपनी ड्यूटी नहीं संभाल सकता, इधर प्रेजेंट नहीं रह सकता। नर्स बोलेंगे शांति रखो, आ जाएगा वो, आ जाएंगे अभी तो आपके बेटे का इलाज शुरू कर देंगे। वो बताते हैं कि डॉक्टर को अगर अपना बेटा रहता या अपनी बेटी रहती तो तभी ये ऐसे करते क्या, बेपरवाह डॉक्टर है, आप लोगों को कुछ परवाह नहीं है, मेडिकल वालों को कुछ पड़ी नहीं है, लोगों के भावना के बारे में सोचते नहीं है, आप लोग लोगों की चिंता नहीं करते हैं, इसकी वजह से मेरा बेटा अभी आज इलाज के बिना इधर पड़ा है, ऐसा बताते हैं। थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर को भी ये वही बोलता है जो नर्सेस को बोला, मेडिकल स्टाफ को बोला कि आपको हमारी चिंता नहीं है। तभी उन्होंने बताया कि अभी इलाज कर रहे हैं हम लोग, और डॉक्टर उसे कुछ बात किए बगैर अंदर लेकर जाते हैं और अंदर जाके सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है। और थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर आते हैं बाहर, उसके कंधे पे हाथ रखकर बताते हैं कि महाशय आपके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और वो अभी धोखे से बाहर है। डॉक्टर को वो वही बात सुनाता है, अगर आप थोड़ा पहले आते तो क्या होता था, आप सेंसिटिव नहीं हैं, आप लोगों के बारे में सोचने वाले नहीं हैं। डॉक्टर कुछ बोलता नहीं है परंतु उसको समझाता है, तो ठीक हो गया है और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर चले जाने के बाद में ये आदमी की गड़बड़ फिर भी शुरू रहती है। तभी नर्स उसको बताते हैं, आपको मालूम है कि वो अपने बेटी का विधिरत, अपने बेटी का अंतिम विधि तुम्हारे बेटे के ऑपरेशन की वजह से आधे दिन से छोड़कर आए। आप समझ में आए, यानी किसी से कुछ बात करने के पहले, किसी को कुछ बोलने के पहले हमें 4 बार सोचना चाहिए, हमें 10 बार सोचना चाहिए कि आदमी जो है वो किस परिस्थिति में है। अगर हम सोचते नहीं हैं, अगर हम सोचते नहीं तो हम विचारपूर्ण नहीं हैं, हम लोगों के बारे में विचार नहीं करते हैं, हम दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। हमने देखा होगा कि बहुत बार हम अपने ही बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, परंतु हम ये नहीं सोचते कि हमें दूसरे को क्या देना है, हमें दूसरे को सेवा करना है। अल्टीमेटली हम लोग प्रभु की सेवा करेंगे। तो 2021 में हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं लोगों का भला करके, परमेश्वर की सेवा करते हैं लोगों के बारे में अच्छे सोच के, परमेश्वर की सेवा करते हैं लोगों के बारे में अच्छे काम करके, लोगों की परवाह करके। 1 कोरिन्थियन 10वां अध्याय 31वां वचन कहता है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। आप काम करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। आप घर में काम करते हैं, आप घर में खाना बनाते हैं, आप घर के काम करते हैं, ऐसा कीजिए कि हम लोग आप परमेश्वर के लिए करें, आपको आशीष मिलेगा। आप ऑफिस में काम करते हैं, ऐसा काम करें जैसे कि हम लोग परमेश्वर के काम लिए काम कर रहे हैं, तो आपको आशीष मिलेगा। सो वेदर यू ईट और ड्रिंक और वॉट एवर यू डू इट ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। गलातिया किताब 5वां अध्याय 13वां वचन कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरना प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। गलातियन 5:13 You, my brother, were called to be free, but do not use your freedom to indulge in the sinful nature. Rather, serve one another in love. यानी हम एक दूसरे के लिए, हम लोग, परमेश्वर ने हमें क्षमा की, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहे, परंतु एक दूसरे के हम लोग सेवा करो। गलातिया की किताब 6वां अध्याय 2वां वचन कहता है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो।
bear one another's burden and to fulfill the law of Christ. समझ में आया? मत्ती की किताब 22वां अध्याय 36 से लेकर 40 तक कहता है वचन। मैथ्यू 22:36-40। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? प्रभु यीशु मसीह को किसी शिष्य ने पूछा। उसने उससे कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और दूसरी आज्ञा है उसी समान, यह दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही तो आज्ञा है, सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने परमेश्वर से पूर्ण मन से, अपने संपूर्ण प्राण से और अपने संपूर्ण बुद्धि से प्रेम रख। और जिस प्रकार तू अपने आप को प्रेम करता है उसी प्रकार अपने पड़ोसी को प्रेम कर। समझ में आया? ये दूसरी आज्ञा है। तो हमें 2021 में कैसा बनना है? रिस्पॉन्सिबल बनना है। हमें 2021 में विचारपूर्ण बनना है, दूसरे की परवाह करने वाला बनना है। पहली बात मैंने बताया कि सावधान रहें, बी केयरफुल। दूसरी बात मैंने बताई कि विचारपूर्ण रहें, परवाह करने वाला रहें, थॉटफुल रहें। और आखिरी में तीसरी बात, सबसे मजबूत बात, सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है, हमें परमेश्वर को आभार मानना है। हमें परमेश्वर को हर बात में, हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आपको समझ में आया? 19वां वचन कहता है, एफिसियों का 19वां वचन कहता है, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। 2020 में हमने प्रभु का धन्यवाद किया। हमने देखा लोग निराश है, लोग परेशान हैं, लोग दुखी है, परंतु क्या हमने 2020 में और अभी 2021 शुरू हो गया तभी भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद किया क्या कि हमें परमेश्वर ने जो सांस दी वो चलती है? 2020 में बहुत सारे लोग मर गए हैं, परंतु हम लोग जिंदा हैं, हम लोग खा पी रहे हैं, ये परमेश्वर की कृपा है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम जस्ट चेक कीजिए कि हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया या 2020 में हम लोग खुद कर रहे थे। 2020 में हम लोग महामारी से तंग आकर प्रभु को कोस रहे थे या प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे कि ये महामारी में भी प्रभु ने हमें बचाया, ये प्रभु ने महामारी में भी हमारे साथ में था या आज भी साथ में है। अगर आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को स्तुति और आराधना नहीं करते हैं, परमेश्वर को थैंक यू नहीं बोलते हैं, परमेश्वर को अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, हम परमेश्वर के आभारी नहीं हैं, तो शायद हम परमेश्वर से खुश नहीं हैं। यानी 2021 में हमारे लिए कुछ उम्मीद नहीं है। परंतु अगर हम लोग हर बात में अगर परमेश्वर को धन्य कहते हैं, हर बारे में परमेश्वर को 2020 में परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा, हमें सांस दी जो चलती है, हमें सुखी रखा, हमें बचाए रखा, हमारी बीमारियों में, हमारे तकलीफों में, हमारे परेशानी में परमेश्वर हमारा साथ में है। अगर ये देखते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर एक बारे में, 2021 मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा जाएगा। अगर परमेश्वर को छोटी छोटी बात में धन्यवाद देते हैं, आपका
सैलरी मिलती है धन्यवाद दो, आपका घर के काम होते हैं धन्यवाद दो, आपका रोज सुबह उठाता है परमेश्वर, आपको धन्यवाद दो, आप परमेश्वर को धन्यवाद दो, आप स्कूल में जाते हैं धन्यवाद दो, आप पढ़ाई करते हैं धन्यवाद दो, आप जॉब करते हैं धन्यवाद दो। हर चीज़ में अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर का आशीष हम लोग पाते हैं। भजन संहिता 103 1 से 3 कहती है, भजन संहिता 103 1 से 3 कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसमें पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार का न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। ये परमेश्वर ही है, हमारे सब पापों को क्षमा करता है और हमारे सब रोगों को चंगा करता है। हमें परमेश्वर शारीरिक रूप से चंगा करता है, मानसिक रूप से चंगा करता है, दिमागी रूप से चंगा करता है, और परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से चंगा करता है। तो हमें हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। भजन संहिता 77:3 कहती है, मैं परमेश्वर का स्मरण करके कराता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। अगर हम लोग परमेश्वर को कंप्लेंट करते हैं तो वो ठीक बात नहीं है। फिलिपियन की किताब 3 अध्याय 13 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा से तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो। ये वचन कहता है, हर जो काम है आपके हिस्से में आता है बिना कुड़कुड़ाते बिना तकलीफ से किया करो। हर बारे में सोचते जाओ, पॉजिटिव थिंकिंग करो, हर बारे में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का वचन कहता है, हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद करो, हर चीज में परमेश्वर के लिए बताओ कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ 2020 के लिए, 2021 के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। 2021 में तुम्हारी इच्छा मेरे लिए क्या है बताओ, आपको परमेश्वर डायरेक्शन देगा। आप समझ में आए? आज हम लोग, मैंने आपको बताया, हमने 3 बातें की। पहली बात यह है कि हमें 2021 में बहुत सावधानीपूर्वक रहना है। हमें 2021 में दूसरे के लिए अच्छा सोचना है, विचारपूर्ण रहना है, और 2021 में हर चीज़ में हमें छोटी छोटी बातों में, छोटी से लेकर बड़ी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आज हम लोग प्रभु भोजन लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को याद कीजिए। हमारे हर छोटे छोटे काम में, बड़े बड़े काम में परमेश्वर ने हमें मदद की है, उसके आशीष हमारे ऊपर में है। और हम लोग बात करते हैं, प्रभु भोजन लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक वो चीज याद कीजिए जो परमेश्वर ने आपको आशीष में दी है। आप परमेश्वर को धन्यवाद करो। अगर मेरे से और आपसे कुछ गलती होती है, 2 मिनट का टाइम लीजिए और परमेश्वर से सब क्षमा मांगिए कि पर प्रभु मैंने जो गलती की, मैंने जो बेस्ट करके रखा है, उसके लिए तो मेरे को क्षमा कर। और साफ मन से, क्षमाशील विचार से प्रभु भोजन लो। जिसने बपतिस्मा लिया नहीं है वो प्रभु भोजन ना ले। प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह दुख बढ़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसी प्रकार उन्होंने कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु ने कहा, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और एक कटोरे से पीते हो, तब तक
प्रभु की मृत्यु और उनका वापस आना जब तक न आए तब तक उसका प्रचार करते रहो। मेरा और आपका कर्तव्य है कि प्रभु के आने का प्रचार करते रहो। आमीन। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जरा कट करना, प्रार्थना कीजिए। स्टार्टिंग से प्रार्थना करते हैं। 3, 2, 1 गो। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरा वचन के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु 2020 जो चला गया प्रभु, तूने हमें जीवित रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि तूने हमें जो सांस है जो दी प्रभु वो शुरू रखी, चालू रखी प्रभु। हमारे काम में, हमारे घर के कामों में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रभु भले ही बंद है, बंद था, पर तूने हमें मदद की। हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। 2021 में प्रभु हमें सावधान होने के लिए तू बता, हमें खबरदार रहने के लिए बता। हमारा जीवन प्रभु सोच समझ कर चलने के लिए तू हमें आशीष दे। हम मांगते हैं प्रभु लोगों के लिए सावधान रहना, लोगों के लिए जागरूक रहने के लिए तो हमें मदद कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं दूसरे के बारे में सोचने के लिए, दूसरे की परवाह करने के लिए तो हमें मदद कर। दूसरे के बारे में सोचने के लिए मदद कर प्रभु। ये 2021 में हम तेरे इच्छा के अनुसार चले, ऐसा होने दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हम अपनी इच्छा से नहीं पर प्रभु की इच्छा से चले और तेरा आशीष पाए, ऐसा होने दे। सबसे बड़ी बात प्रभु 2020 के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उसी प्रकार ये जो साल है 2021 तूने सहायता दे, हमें तेरा अनुग्रह दे, तेरा आशीष दे प्रभु, ताकि हम अच्छे मार्ग पे चल सके, तेरे इच्छा के अनुसार चल सके। ये समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज के बाद का समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये पूरा साल हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या
विषय में प्रार्थना करता हूँ, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।